आप ये किसी के भी प्राइवेट मैटर में आप ना आए। लेकिन चाचा जो है वो समझते ही नहीं है। चाचा हर दूसरे दिन आ जाते हैं, सलमा ने ये किया, असगर ने वो किया, सलमा ने ये किया, असगर ने वो किया। भाई ठीक है, सलमा गंदी, मैं गंदा, अगर हम लोग गंदे हैं तो आपको किसने कहा आप हमारा नाम लो? आप हमारा नाम ना लें, छोड़ दें आप। भाई सीधी सी बात है, वो भाभी की जब थंबनेल लगा दें ना, वहां से 3-4 स्ट्राइक दिलवाओ, बात ही खत्म, थंबनेल लगाती हैं। नहीं, स्ट्राइक क्यों दिलवाऊं? स्ट्राइक दिलवाऊं तो फिर वो रोने लग जाएगा, हाँ मुझे ये किया, मुझे वो किया, मेरी औलाद नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ कि मेरी औलाद नहीं है। भाई क्यों झूठ बोलते हो? मुझे तो पता है। जैसे तू आप बोलते हो ना असगर का ये है, असगर का वो है, मैं तो कहता हूँ मेरा है। मैंने कभी आके यूट्यूब की जितनी भी मेरी वीडियोस है आप उठा के देख लो, कहीं पे भी आके मैंने नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं है, मैं भूखा सोता हूँ। तो बाकी मेरे हिसाब से उठाई है ना, चाचा को भी समझ जाना चाहिए कि ये जो बंदा है ना, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं पहले भी पीछे हटा हूँ तो कुछ ना कुछ सोच के हटा था यूट्यूब से कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये गंदा है, इसमें जितना भी जाएगा बंदा गंदा होगा। वही आप अच्छा है कि किसी के ऊपर कीचड़ ना उछाले ना। ठीक है, मेरे ऊपर तो जो होना था हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी और के ऊपर कीचड़ उछालूं। तो आपकी मेहरबानी, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आके आपकी जो हिस्ट्री है ना वो मैं निकाल के यहाँ पे रखूं। तो आपको चाहिए कि आप अपने YouTube फैमिली, जब आप कहते हैं ना मेरी YouTube फैमिली मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपनी YouTube फैमिली को ये बताएं कि आपकी जो पहली बीवी थी जिसने जहर खाई थी वो क्यों खाई थी, किस वजह से खाई थी? मेरी तो आंखों के सामने उसने जहर खाई है। तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि हाँ मेरी जो बीवी थी वो क्यों जहर खा के मरी? तो आपको हक बनता है ना, आप बताएं आपने YouTube फैमिली को। अगर आपने इतना ही अपनी YouTube फैमिली को इतना सच बोलना है, आपको इतना ही सच बोलने की बीमारी है, तो जरा बीमारी आप अपने बारे में भी बताएं। ठीक है, आप ये क्यों नहीं बोलते कि जितनी आप बता रहे थे कि असगर के अब्बू की जमीन है, ये है वो है। भाई वो जमीन आपको भी मिली थी हिस्से में, विरासत में, लेकिन आपने अयाशी में उड़ा दी, जुए में, गलतकारी में। ठीक है ना, आपको किसी ने कहा था बेचो? आपने तो बीवी के जेवर, हर चीज जो आपकी दुकानें थी वो बेच दी आपने, हर चीज आपने बेच दी। क्या आप इधर आए हो? चलो जाओ आप लोग इधर से। तो आप चाचा अपना भी बताओ कि आपने जो है ना जहाँ कहाँ पे आपने जाके ना ये अपनी जो जमीन मिली थी आपको विरासत में, वो आपने कहाँ पे इस्तेमाल किया? चलो हमारे अब्बा ने रखी हमारे लिए, ठीक है ना, वो उनकी मेहरबानी है। मैं मानता हूँ मैं भी नालायक हूँ, सलमान भी नालायक है, लेकिन आपका बेटा तो लायक है। आप उसे दुनिया से क्यों छुपा रहे हो? क्यों नहीं बताते हो कि ये मेरा बेटा है? आपका हक बनता है ना। ठीक है, आपके बड़े भाई के जो बेटे हैं वो नालायक हैं, लेकिन आपका बेटा लायक है, आप दुनिया के सामने लेके आए। सही है। और आपके भाई ने, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ आपके भाई के बेटे ये है वो है, ठीक है भाई। मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गरीब हूँ, जैसा भी हूँ कैसा भी हूँ, मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैंने कभी आके नहीं कहा है कि ये है वो है। जैसे आगे रोना रोते हो यूट्यूब पे आके, ऐसे रोते हो कसम खुदा की, कभी कभी देख के मुझे लगता है जैसे कोई औरत रो रही हो। कहीं से मुझे लगता ही नहीं है कि कोई वाइटी पे आके मर्द बैठा हुआ है। ठीक है, सिर्फ जो अल्लाह आपको हिदायत दे, मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवाए। तो आपके लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है कि आप अपनी बीवी के बारे में, पहली के बारे में बताएं कि उसने जहर क्यों खाई। दूसरा अपने बेटे के बारे में बताएं। ठीक है, बाकी जो आपकी बातें हैं फिर वो मैं लेके आऊंगा। और आप ये भी बताएं कि आपने वो चाचा यासीन को और मेरे अब्बू को क्यों मारा था जब हम लोग वहां पे थे, पाकिस्तान में थे, मेरी शादी हुई थी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो आपने उस टाइम में इन दोनों बड़े भाइयों को, अपनों को डंडा उठा के क्यों मारा था? जरा आप इन चीजों का भी तो जवाब दें। क्योंकि मैंने आपको प्राइवेट में व्हाट्सएप में मैसेज किया, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट आ जाऊं, लाइव लगा के बैठ जाऊं, हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। नहीं, मुझे ये सस्ती शोहरत नहीं चाहिए। पहले मैंने आपको समझाया, 1 महीना पहले भी समझाया था, फिर 15-20 दिन पहले भी समझाया आपको। फिर मैंने आपको सोचा कि नहीं भाई, ये जो बंदा है ना ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको थोड़ा सा जो है ना ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। तो ये जो चाचा आके बैठ जाता है ना, मेरी दुआ भाई, मुझे जो लकब मिला है ना, जो मुझे टैग मिला हुआ है, ठीक है, जो मुझे जेड का टैग मिला है ना, वो तो एक जगह से मिला हुआ है। आपको तो पता नहीं कितनी जगह से मिला हुआ है वो। तो मेरी दुआ, जब मैं समझता हूँ कि मेरी दुआ में असर नहीं होगा, तो आपकी दुआ में कहाँ से असर रहेगा? तो जरा आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी हिस्ट्री उठा के बताएं कि हाँ मेरे ये चक्कर थे, मेरे इसके साथ थे, मेरी फलां के साथ चक्कर थे।
तो चाचा को मेरा यही पैगाम है कि चाचा आप अपने बारे में जो है ना बताएं अपनी यूट्यूब फैमिली को कि हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने मेरी हिस्ट्री ये है, मैंने ये सब कुछ किया है। सही है ना? हाँ, आप दूसरों की हिस्ट्री तो बताने आ जाते हैं ना कि भाई ये असगर की हिस्ट्री ये है, इसके अब्बा की ये है। भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ अभी तक मेरे घर में, सही है ना, जो कुछ भी आया है वो मेरे पैसों से आया है, मैंने किसी से नहीं लिया। सही है? चाहे किसी ने काम किया है नहीं किया है, हर किसी ने अपनी मर्जी से किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, मेरे लिए किसी ने नहीं किया। तो ये जो यहाँ पे नीचे लोग कमेंट भी करते हैं तो उनके लिए भी यही है कि भाई मैं, मेरा ये हाथ खड़ा है, मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। सही है? तो बाकी रही बात चाचा की, तो चाचा को मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है कि वो हमारे अब्बू का नाम ले रहे हैं, मेरे अब्बू ने किसी का नाम नहीं लिया। सही है? मेरे बच्चों पे, मेरे अब्बू पे, मेरे फैमिली पे कोई भी नाम लेगा ना तो मैं आऊंगा, ऐसे आऊंगा जैसे कोई पागल आता है। ये बात आप अपने जहन में रखें। पहले मैं चुप था, ठीक है ना, तो लेकिन आपको मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया है कि चाचा ये जो बंदा चुप है, आपको प्राइवेट में मैसेज भी कर रहा था इतने टाइम से कि चाचा आप अपनी यूट्यूब फैमिली के ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ना, ये सब कुछ बंद करें, आप बंद करें। नहीं, ये जो नीचे कमेंट कर रहे हैं ना चाचा का बेटा कौन है, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं। जैसे चाचा कहता है ना मुझे सब पता है, तो चाचा अभी आ जाए इसी लाइव में। चाचा देख तो रहा कहीं में क्या है, ठीक है। मेरे अब्बू के ऊपर आप बात कर रहे हो ना कि इसके 2 बेटे नालायक हैं, आपका बेटा तो माशाल्लाह लायक है, तो आप अपने बेटे के बारे में भी बताओ कि हाँ मेरा बेटा जो है, ये देखें ये मेरा बेटा है और ये इतना लायक है। क्यों नहीं बताते हो आप दुनिया को? बताओ आप, और आप अपने किस्से बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। जैसे आप मेरे किस्से खोल के बैठ जाते हो, भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। यकीन माने चाचा की यूट्यूब फैमिली, मैं चाची के सामने ऐसे हूँ जैसे आटे में नमक। मेरे ख्याल में वो नमक भी आटे में जो है ना वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही है? ऐसे समझ ले जैसे आटे की कई बोरियों में छोटी सी एक चुटकी नमक, मैं चाची के सामने मैं वो चीज हूँ। जो चाचा है ना वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, इसने तो वो करामात किए हैं कि हर बंदे की, ये जहां तक बंदे की सोच भी नहीं जाती ना, वो इसने करामात किए हुए हैं चाचा ने। तो चाचा आप जरा जो है ना अपने भी करामात तो चलो जी, मैं जरा गया था, मैं लास्ट पार्ट जो है ना मैं अपना अपलोड करने गया था, हो गया, उसको जरा फाइनल टच दे रहा था मैं। सारा हिसाब दे दिया आपकी पितारा बाजी का, उनका हिसाब किताब जो था ना माशाल्लाह। आज सुबह से अब्बू को खिलाया, कर दी उन्होंने भी अब्बू को खिलाया, उनकी अम्मी ने भी अब्बू को खिलाया, तो मैंने कहा जरा हिसाब दे दूं मैं सारा। नहीं इस टॉपिक पर मैं सिर्फ आया तो चाचा को बात करने के लिए जब वो यहाँ पर गांव में थे ना तो उनका व्लॉग चल ही नहीं रहा था बिल्कुल। मर के मैंने देखा उनका और एक और बंदे हैं कि 16-17 घंटों में 600 व्यू। यार साथ रहने के बावजूद 17 घंटों में 600 व्यू, मतलब ये उनको शर्म आनी चाहिए कि ये उनकी पर्सनैलिटी, ये उनकी औकात है कि साथ रहने के बावजूद इतना कुछ कर। यार लोग अंधे नहीं है, उनको दिखता है सब कुछ कि एक बंदे में कुछ भी नहीं है, कुछ कंटेंट होता है, कुछ व्लॉग होता है। 1 मिनट मैं फिर म्यूट करता हूँ, फिर आप बोलो। तो चाचा आपकी अगर वीडियो नहीं चलती है ना तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। देखें अगर उस साइड में आपकी भतीजी है ना तो इस साइड में भी आपकी भतीजी है, सही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस साइड की जो आपकी भतीजी है ना, जो उसने भी जब आप एयरपोर्ट शुरू में आपने ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, तो वो सारी चैट मेरे पास अभी तक खड़ी हुई। जब वो कहती थी कि चाचा मेरे ऊपर आके कैमरा उठा के खड़ा हो जाता है, अभी तक मेरे पास खड़ी हुई है, सही है। तो आप इतनी उसकी फेवर ना लिया करें, तो थोड़ी सी आप शर्म कर लें। आपको इस उम्र में ये चीजें जो है ना वो शोभा नहीं देती। आपकी यूट्यूब फैमिली की जुबान में बात करूं तो आपको ये चीजें जो है ना अभी आपको नहीं जचती हैं कि आप इस उम्र में आके रिएक्शन देने लग जाते हो। तो आप ये अपनी यूट्यूब फैमिली से झूठ बोल रहे हो। जैसे एक झूठ का सहारा होता है, झूठ ना बोले, सच बोले। जो भी बोले ना आप सच ही बोलो। तो झूठ मेरे हिसाब से आपको जो है ना, अगर आपने अभी आगे झूठ बोला कोई, या मेरा नाम लिया, या मेरी फैमिली का, मेरी बीवी का, मेरे अब्बू का, मेरे बच्चों का मेरा नाम लिया, असगर ये है, तो भाई ठीक है, आप मेरे बारे में जो निकालना निकालो, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं यूट्यूब में। मेरा ऐसा कुछ भी मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो यूट्यूब पे ना हो। मेरे घर का पूरा एड्रेस यूट्यूब पे है, मेरा बच्चा, मेरे घर के कुत्ते, बिल्ली, तोते, हर चीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मेरा तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो लेकिन रहने में आपका भी नहीं दूंगा, ये भी आपसे वादा रहा मेरा।
तो अब अभी आगे लाइक चाचा को समन तब आ जानी चाहिए थी जब वो उसके घर गया था, वीडियो वो घर पे नहीं थी, वीडियो बना के आया, उसने उसको हालांकि छोटे बच्चे, उसने उसको गालियां दी, इतना बड़ा चाचा गालियां दी, वीडियो डिलीट करवाई, तभी चाचा को समझ आना चाहिए था। अब ये चीज तो यूट्यूब फैमिली को नहीं पता है ना, यूट्यूब फैमिली मुझे जो है ना गालियां दी, उसे वीडियो डिलीट करवाई। साजिद के घर, ठीक है ना, साजिद वाले घर पे नहीं थे, ये वहां पे गया जब इनका पुराना घर था, तो वहां पे जाके इसने वीडियो बनाई है बच्चों के साथ, मुस्तफा के साथ, ऐपा के साथ, ठीक है ना। तो इसने जाके वीडियो बनाई है, तो कुछ घंटे के बाद वो वीडियो प्राइवेट हुई है, तो अपनी यूट्यूब फैमिली को वो क्यों नहीं बताते कि वो वीडियो क्यों प्राइवेट हुई थी। क्या बताएगा, कैसे बताएगा, व्यू थोड़ी है, डॉलर कमाने हैं, व्यू कमाने, देखो जितना ज्यादा व्यू आएगा उतना ज्यादा डॉलर आएगा, व्यू आएगा तो डॉलर आएगा, ज्यादा व्यू आएगा तो ज्यादा डॉलर आएगा, कम डॉलर में कुछ नहीं है। यार मैं गरीब हूँ यूट्यूब फैमिली में गरीब हूँ यूट्यूब फैमिली अब क्या हैंड फ्री, कोई यूट्यूब फैमिली से हैंड फ्री लेके दे यार, यूट्यूब फैमिली कोई हैंड फ्री, देखो आपके आसपास कोई अच्छा बंदा जिसके पास हैंड फ्री ना हो तो प्लीज उसको हैंड फ्री दे दिया करो, यूट्यूब हैंड फ्री दे देता है गरीब को। नहीं यार, मेरे पास मेरी ओरिजिनल थी, जिसमें मैं लोकल चार्जर के ओरिजिनल हैंड फ्री का लोकल मैंने ऐसा कुछ लगा ही नहीं है, पता नहीं बच्चों ने कहाँ गुम कर दिया, पता नहीं चलता। नहीं वही चाचा की मुझे समझ में नहीं आती है कि चाचा जो है ना, वो चाचा अकेला है और मैं जो हूँ ना नींबू हूँ। वो एक मिसाल है ना, जैसे हमारी सराकी में सुनते थे बचपन से कि जो केला है ना वो नींबू को कहता है यार तुझे शर्म नहीं आती, लोग तुझे निचोड़ के ना तेरा रस निकाल के फिर तुझे इस्तेमाल करते हैं। तो भाई केला बता रहे अब नींबू को, केला तो खुद बताए, आप सबको पता है कि वो कैसे लोग फिर उसको किस तरीके से फिर खाते हैं। तो मेरे ख्याल से चाचा जो है ना मुझसे, मैं तो चाचा के सामने नमक हूँ आटे में, चाचा तो बहुत बड़ी हस्ती है, उसके तो बड़े बड़े कांड हैं, बड़े बड़े करामात हैं, तो वो अपने कांड अपने करामात भी अपनी यूट्यूब फैमिली को बताए। तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खाया हुआ है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी पी लेंगे और दही खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यूट्यूब फैमिली आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको मेरी बात समझ आए, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सके, और मुझे जो है ना गरीब बंदे को सपोर्ट हो सके और मैं एक हैंड फ्री ले लूँ, इतनी सपोर्ट करनी है आपने नहीं देखे जो ठीक है, मैं इतना बता दूं, ये जो नीचे आप लोग कह रहे हैं ना कि उसके बारे में बताएं, जो इल्जाम लगा रही है वो सारे इल्जाम ही है। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी पहला रोजा, आज हरम गए थे हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले तरावियां पढ़ गए हैं, तो अभी हमारे तो खैर रोजे को देर है, अभी 3-4 घंटे बाकी है। तो पहला रोजा आज मैं, हमारे ऊपर 1 रियाल भी हराम है, 1 पैसा भी हराम है उनका। ठीक है, अल्लाह उनको, उनके पास जितना भी है, जिनको दिया वो उनके बच्चों के पास गया है और उनके बच्चों का भी है। ठीक है, हमारा उनकी किसी भी चीज पे कोई हक नहीं है, तो ना ही मैं भी इस चीज के बारे में, मैं भी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस चीज के बारे में बात करूँ। मेरे ख्याल में आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा बस कि हमारे पास उनका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ना वो उनके बच्चों के पास भी है। तो बाकी चाचा जो है ना, मैंने सिर्फ ये लाइव इसलिए हम लोग आए थे कि चाचा को बता दें कि चाचा अल्लाह आपको जो है ना हिदायत दे, बाकी आप जो है ना इस चीज से दूर हो जाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम आप हमें छेड़े तो वो अच्छा होगा, ना आपके लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। रमजान आ रहा है, आप भी अल्लाह अल्लाह करें, हम भी अल्लाह अल्लाह करें, मैं भी गुनाहगार हूँ, आप भी गुनाहगार हैं, आप भी अपने गुनाह बख्शवाएं, मैं भी अपने गुनाह बख्शवाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह तौफीक दे मुझे। सही है, मैं पढ़ने की। तो वीवर ये थी असगर क्या कह रहा था, आप सब ने सुना, उसने बहुत सारे खुलासे किए अपनी ही फैमिली के, क्योंकि जो भी इंसान जिस फैमिली से होता है वो अच्छी तरह से बेहतर समझता है कि उसकी फैमिली कैसी है। यहाँ पर एक मिसाल बनती है, वो कहते हैं जो खुद पैदा किए होते हैं उनके दांत क्या गिनने हैं, उनके तो बड़े याद होते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो यहाँ पर ये सब लगे हुए हैं एक दूसरे को एक्सपोज करने में, इनको रोज़ों का भी ज़रा सा भी हया शर्म नहीं है। तो देखते हैं कि ये लोग अब क्या करते हैं, इन बातों को, इस कंट्रोवर्सी को किस तरफ लेके जाते हैं, अल्लाह ही है। अगर इन लोगों को नेकी की हदायत दे तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह।